पूरे देश में इस वक्त चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल के बीच सूरत के व्यापारियों को चुनावी साड़ियों के बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिल रहे हैं। इन साड़ियों को सूरत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा सीट बनारस भेजा जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोगन वाली साड़ियों की महिला मोर्चा की तरफ से डिमांड आई थी, इसलिए डिमांड के आधार पर इन साड़ियों को बनाया जा रहा है। इन साड़ियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ में अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लिखे हुए हैं। ये साड़ियां बनारस, कानपुर, गोरखपुर, सतना, झारखंड और महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी भेजे जाएंगे। वहीं आने वाले दिनों में देश के अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में साड़ियां भेजी जाएंगी। इन साड़ियों को रैली और प्रचार में महिलाओं को पहनाया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चुनाव प्रचार के लिए इस तरह की साड़ियां बनाई जा रही हैं, पर इस बार साड़ियों की क्वालिटी का खास ध्यान रखा गया है ताकि इन्हें पहनने वालों के लिए आरामदायक हो। गर्मी ज्यादा होने से सिर्फ कॉटन साड़ियों की डिमांड है। इसे डिजिटल कॉटन साड़ी भी कहा जाता है। डिजिटल साड़ियों का कलर कभी नहीं छूटता, इसलिए इसकी ज्यादा डिमांड आती है। व्यापारियों का कहना है कि अब डिमांड के आधार पर ही साड़ियां बनाई जा रही है, क्योंकि पहली बार ऑर्डर देने के बाद भी पैसे नहीं मिले थे। इस बार जो साड़ियाँ बनी हैं उनकी क्वालिटी कॉटन लिनेन के ऊपर डिजिटल प्रिंट के द्वारा वो साड़ियाँ तैयार की गई है। जो भाजपा के इलेक्शन को ध्यान में रख के वो साड़ियाँ तैयार की गई है और ये सारी साड़ियाँ मोदी जी के जो क्षेत्र है वाराणसी, उस क्षेत्र में भेजी जा रही है। करीबन 4 से 5 हज़ार साड़ी का हमारे पास ऑर्डर आया है इसका, जिसमें से 2-2.5 हज़ार साड़ी गई है और 2-2.5 हज़ार साड़ी जानी बाकी है। साड़ी जो कॉटन है तो कॉटन की डिमांड क्या है? जो समय गर्मी का मौसम चल रहा है उसकी वजह से कॉटन और लिनेन का डिमांड ज़्यादा है। इसके वजह से ही कॉटन के ऊपर में डिजिटल प्रिंट करा के वो साड़ियाँ भेजी जा रही है। तो डिजिटल प्रिंट की साड़ियों की क्वालिटी क्या होती है? पहनने में कंफर्टेबल होता है, स्किन फ्रेंडली होती है साड़ियाँ, और लोग बार अगर कोई भी महिला ने अगर उसको 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक भी अगर पहन कर रखा तो उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, तो जितने भी बीजेपी प्रेमी या मोदी प्रेमी कार्यकर्ता हैं वह हम लोग को साड़ी का ऑर्डर देते हैं ताकि हर शहरों में वहाँ जो कार्यकर्ता, लेडीज कार्यकर्ता हैं वह वो साड़ी पहने और गांव-गांव तक इसका प्रचार हो कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो इस तरह के स्लोगन साड़ी पे छपवाए जाते हैं, जिससे एक कैंपेनिंग का काम करते हैं और लोग अपने मन से ये सब ऑर्डर देते हैं। तो इस बार कहाँ कौन से शहरों से वो ऑर्डर? पूर्वांचल के शहर हैं, जैसे वाराणसी है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, कानपुर है, एमपी के कुछ बेल्ट हैं, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। हर जगह जो जो कार्यकर्ता है वो अपने सुविधानुसार साड़ी मंगवाते हैं कार्यकर्ताओं में बांटने के लिए। अच्छा, तो ये ऑर्डर आपको कैसे मिलते हैं? वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी पार्ट अपने वहाँ के बड़े दुकानदारों को बोलते हैं कि हमको ये साड़ी मंगवा के दीजिए। वहाँ के जो होलसेलर हैं वो हमको यहाँ पे ऑर्डर देते हैं और हम उनको यहाँ से ऑर्डर वाइज माल बना के भेजते हैं। तो सूरत में सिर्फ साड़ियों का ही ऑर्डर मिलता है या और किसी कपड़े का? आपको ध्यान होगा पिछली बार मोदी जैकेट बना था, वो भी सूरत की ही देन थी। जैकेट भी जाता है यहाँ से, जैकेट का कपड़ा जाता है, वहाँ से स्टिचिंग होती है। और अभी इस बार तो गारमेंट्स के क्षेत्र में कुर्तों पे भी काफ़ी मोदी मोदी करके छप के यहाँ से ऑर्डर जा रहा है। तिरंगा यहाँ से बीजेपी का झंडा जाता ही है, तिरंगा झंडा जाता ही है। तो यह शहर है सूरत, सबसे बड़ा एशिया का कपड़ा मार्केट है, तो सारे ऑर्डर जनरली यहीं से जाते हैं। हम व्यापारी वर्ग होकर हमारे पास निरंतर कोई ना कोई चीज़ की डिमांड आती है, तो आने वाले जैसे जो चुनाव हैं उसके लिए हमारे पास बराबर साड़ियों की डिमांड आ रही थी, जिसमें कि यह स्लोगन थे कि अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी का परिवार। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमने साड़ियां भी बनवाई हैं जो कि व्यापारियों को पहुंचाई जा रही है, और हमने दुपट्टे भी बनवाए हैं मोदी जी के। तो यह बराबर व्यापारियों को हम लोग भिजवा भी रहे हैं और की बराबर पैकिंग शुरू भी है।